गुना स्थित नेशनल हाईवे पर रुठियाई के पास एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता की बेबसी और गरीबी ने उसकी 18 साल की बेटी की जान ले ली। ये गमनाक हादसा मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात तकरीबन 3 बजे सामने पेश आया, जिसने एक परिवार के ख्वाबों को हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया और सिस्टम की घोर लापरवाही को भी उजागर कर दिया। जानकारी के मुताबिक विदिशा ज़िले के हमीदपुर गांव के निवासी दारा सिंह लोधी बीते कई साल से इंदौर की गणेश धाम कॉलोनी में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। महज 18,000 रुपये के मामूली वेतन में अपनी पत्नी प्रीति और 4 बच्चों पूनम, मधु, अनुराधा, विराट का किसी तरह गुजारा करते थे। हाल ही में दारा सिंह की नौकरी छूट गई। इससे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें इंदौर छोड़कर अशोकनगर स्थित ससुराल में शिफ्ट होने का फैसला लेना पड़ा। अशोकनगर में किराए के मकान का एडवांस देने के बाद दारा सिंह के पास बस का किराया तो दूर, सफ़र के लिए पैसे तक नहीं बचे थे। मजबूरी में परिवार ने अपने सामान के साथ एक ट्रक के पीछे बैठकर सफ़र करने का जोखिम भरा फैसला लिया। इसके लिए उन्हें 14,000 रुपये का इंतज़ाम करना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला उनकी 18 साल की बेटी पूनम की ज़िंदगी पर भारी पड़ने वाला है। गुना ज़िले में नेशनल हाईवे 46 रुठियाई के पास जैसे ही ट्रक एक तेज़ ब्रेकर पे पहुंचा, दारा सिंह के हाथ से उनका मोबाइल गिर पड़ा। पीछे बैठी उनकी बेटी पूनम, जो 12वीं की साइंस की छात्रा थी, मोबाइल उठाने झुकी। ट्रक के अचानक उछलने से वो असंतुलित होकर नीचे गिरी। पूनम के सिर में गंभीर चोट लगी, वहीं तड़पने लगी। परिवार ने फ़ौरन 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन दुखद रूप से एम्बुलेंस 1 घंटे तक नहीं पहुंची। अस्पताल पहुंचने से पहले पूनम ने दम तोड़ दिया। माँ की चीखें, बहनों की रुलाई, पिता की खामोशी का यह मंजर हर आंख को नम कर गया। सबसे दुखद बात यह है कि अब इस गरीब परिवार के पास अपनी बेटी के अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं हैं। पिता ने बताया, हमारे पास गुना से विदिशा शव ले जाने तक के पैसे नहीं हैं। कुछ रिश्तेदारों को फ़ोन किया है, उम्मीद है वो शायद काम आ जाएंगे ताकि बेटी का अंतिम संस्कार हो सके। इधर अब ज़ीरो पे कायमी की जगह ऑनलाइन FIR का नियम लागू हो गया है। यानी अब जिस थाना क्षेत्र में घटना होगी वहीं FIR ऑनलाइन दर्ज होगी। इस कारण से यहाँ इस गरीब बेटी का पोस्टमार्टम रुक गया। गरीब माँ बाप बेटी के पोस्टमार्टम का इंतज़ार करते रहे और लचर सिस्टम देर पर देर करता रहा। जब जानकारी मिली तो तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा, सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रघुवंशी तत्काल पहुंचे और कार्रवाई को आगे बढ़वाया। बताया जा रहा है कि तहसीलदार द्वारा अब मजदूर को आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम इंदौर से अशोकनगर आ रहे थे। अशोकनगर शिफ्ट हो रहे थे, बच्चों को यही एडमिशन करा रहे थे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। इंदौर में आप क्या काम करते थे? ये प्राइवेट काम करते थे कंपनी में। कब निकले थे आप इंदौर से? इंदौर से हम निकले थे 9 बजे रात को। तो ये घटना कब हुई? ये करीबन 2:30-3 की लगभग। कहाँ पे? ये रुठियाई के आगे। ब्रेकर एक है तो कुछ? रुठियाई के आगे जो ब्रिज है ना, उस पर ब्रेकर है या क्या है ये नहीं मालूम, पर वो जंप लगा था। वो जंप में वो गुड़िया भी गिर गई और हमारा मोबाइल भी गिर गया। गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 12th क्लास में। 12th। इस बार 12th में है या दिए थे पेपर? नहीं, पेपर दिए थे अभी। 12वीं की। हाँ, रिजल्ट आ गया? रिजल्ट आ गए थे। अशोकनगर में कौन रहता है आपका? हमारे साले रहते हैं मामा। गुड़िया का नाम क्या था? पूनम लोधी। उम्र क्या होगी पूनम की? 18। तो ये हादसा कैसा हुआ, मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है क्या? एक्सीडेंट नहीं, गाड़ी लोडिंग हमारा आ रहा था। तो आपको बताया ना कि ब्रेक था, अब गड्ढे थे क्या ब्रेकर था ये नहीं मालूम। ड्राइवर को बोला था थोड़ा गाड़ी आराम से चलाओ। जी।
मगर वो का गड्ढा आया क्या आया मालूम नहीं। वो जैसे जंप लगा ना, नींद में तो थे हम लोग, तो हमारा मोबाइल गिर गया। तो हमने बोला कि हमारी गुड़िया बोलती गुड़िया ने सोचा कि पापा तो नहीं गिरे, तो हमें बचाने के चक्कर में वो गुड़िया गिर गई नीचे। गाड़ी से नीचे गिर गया। हाँ गाड़ी उसी के पीछे सो रहे थे आप सब लोग? सो नहीं रहे थे, मतलब बैठे थे। हमारे जो 3 बाहर बैठे थे, मतलब अंदर, हम पीछे बैठे थे। तो एक ही परिवार है आप सब लोग? हमारा एक ही परिवार है। मंजू गुड़िया हमारी, मधु, पूनम और मैं, तीनों पीछे बैठे थे। लड़का एक लड़की और उनकी मम्मी आगे बैठी। तो गुड़िया ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था क्या? तुम्हारा नाम क्या भाई साहब? दारा सिंह लोग।